जीते जी कांग्रेस के पार्टी के लोग बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया, मरने के बाद नहीं दिया, लेकिन परम पूज्य मान्यवर साहब काशीराम जी की विचारधारा पर 89 में परम पूज्य बाबा साहब को भारत रत्न दिलाने का मान्यवर साहब काशीराम ने किया। बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम मान्यवर साहब काशीराम जी ने किया और उसके बाद एक आदर्श नेता आपके अपने समाज की बेटी जिसको आज जिंदा देवी कहते हैं और सबसे बड़ी बात आपने फोटो भी लगाई है, यह भी बहुत ही सराहनीय काम है। साथियों, जब हमारे हक और अधिकार की बात हो रही थी, बाबा साहब हक और अधिकार मांग रहे थे, तो कुछ गांधी एंड पार्टी के लोग उनके आगे हट गए। तो साथियों, वो लोग कहते थे, जब संविधान सभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जाने की बात थी, तो वो लोग कहते थे कि संविधान सभा में जाने के लिए दरवाजे तो क्या, हमने रोशनदान भी बंद कर दिए हैं, बाबा साहब कभी संविधान सभा के मेंबर भी नहीं बन पाएंगे। लेकिन साथियों, धन्य हो हमारे बीच में मान्यवर साहब काशीराम 1984 में हमें बहुजन समाज पार्टी बनाकर दी और 89 में 3 सांसदों को जिताकर 3 ही शर्त रख दी अपनी कि परम पूज्य बाबा साहब को इस देश में भारत रत्न मिलना चाहिए और इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में आदम की मूर्ति लगनी चाहिए और इस देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना चाहिए। साथियों, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात हुई, 89 में 3 सांसद जीते। जो लोग कहते थे इनके लिए रोशन दरवाजे बंद हैं, उस मान्यवर साहब काशीराम जी ने इस देश में अलग जगाकर 2 पैर और 2 पहिए की साइकिल पर चलकर इस देश में राजनीति पैदा करने का काम किया। जिन्होंने रोशनदान बंद करने का काम किया, उस देश की पंचायत में 89 में सांसद भेजने का काम किया। साथियों, जीते जी कांग्रेस के पार्टी के लोग बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया, मरने के बाद नहीं दिया, लेकिन परम पूज्य मान्यवर साहब काशीराम जी की विचारधारा पर 89 में परम पूज्य बाबा साहब को भारत रत्न दिलाने का मान्यवर साहब काशीराम ने किया। 1996 में इस देश में राष्ट्रीय पार्टी आप लोगों के बीच में दे दी और जिस देश की सबसे बड़ी सदन राज्यसभा सदन होती है। साथियों, बड़ी बड़ी पार्टियां बड़े बड़े एक्टरों को, बड़े बड़े धन्ना सेठों को राज्यसभा भेजने का काम करते हैं, नाचने गाने वालों को काम करते हैं, लेकिन इस बहुजन समाज पार्टी, इस काशीराम जी ने उस देश की सबसे बड़ी पंचायत जिसको राज्यसभा कहते हैं, 20 राज्यसभा भेजने का, गरीब मजदूर के बेटे को, किसान के बेटे को उस राज्यसभा सांसद बनाने का काम किया। साथियों, ये ऐसे महान पुरुष थे, लेकिन हम इनकी बातों को नहीं समझ पाए। साथियों, बहक जाते हैं, हमारे बीच में हमारे की बुराई करते हैं, ब्राह्मण की बुराई करते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे संगठन हो गए जिसने ब्राह्मण को सो गया था, उन्होंने ब्राह्मण चिल्ला चिल्ला कर ब्राह्मण को जगाने का काम किया और अपने समाज के बीच में कभी आए नहीं। अरे उनसे हमें सबक सीखना होगा। पर 3% लोग अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके कहां पहुंच गए और हम 85% की बात करें तो आज कहां हैं? कहीं घोड़ी से उतार दिया जाता है, कहीं मूंछ काट दी जाती है और आज तो ये दशा आ गई कि हमारी पैंट भी उतारी जा रही है। साथियों, राजस्थान की घटना आप लोगों ने देखी होगी, बड़ी निंदनीय घटना है और लोग क्या डरा देते हैं कि बीजेपी की सरकार है, संविधान खत्म कर देगी और बीएसपी को वोट डालोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। हमारे बीच में ऐसे दलाल पैदा हो गए, वो कांग्रेस को वोट डलवाने का काम करते हैं, जिसने इन महापुरुषों को जीते जी कभी सम्मान नहीं दिया। आदरणीय बहन कुमारी मालती जी, जब देश की इस बड़े सूबे की सीएम
जिन महापुरुषों का नाम नहीं लेते हैं उनके मंडलों के नाम रख दिए, उनके जिले के नाम रख दिए। अंबेडकर ग्राम योजना के तहत साथियों पूरे उत्तर प्रदेश को विकसित करने का काम किया। पूरे देश में आप लोगों का सम्मान उस गरीब की बेटी और इस बाबा साहब और मान्यवर साहब का श्री राम जी के मिशन ने ये किया था। लेकिन हम अपनी दशा और दिशा भूल गए साथियों। एक वोट बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। राजनीति की बात तो करते हैं, लेकिन बात शुरू होने से पहले अपनी समाज में बैठते हैं, भाई राजनीति की बात कोई नहीं करेगा। जो मंदिरों में घंटे बजाने वाले लोग थे, वो देश की संसद चला रहे हैं संविधान को पढ़कर, और हम संविधान को पढ़कर संविधान को मानने वाले लोग कहां पहुंचे? कहां हमारी विचारधारा चलेगी? अरे साथियों, गली मोहल्ले में अगर हम संगठन बनाए नहीं चलता, जिले में चलाए नहीं चलता, लेकिन इन्होंने कितना प्रयास किया होगा इस देश में आपको एक नीला झंडा, एक राष्ट्रीय पार्टी देने का काम किया। वो पार्टी नहीं संभाली जा रही। एक अंबेडकर था, एक काशीराम था, 2 पैर और 2 पहिए की साइकिल पर चलकर पूरे देश को जगाने का काम किया। आज तो हम करोड़ों 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 काशीराम अंबेडकर हैं, लेकिन कहां है? जागने की जरूरत है, समझने की जरूरत है साथियों। ये मिशन और ये मूवमेंट आपका है। आप सामाजिक दृष्टि से इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि आप लोगों ने अपनी दशा और दिशा तय की हुई है। परम पूज्य बाबा साहब का एक इशारा था, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत पे कब्जा कर लो, राज आ जाएगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।